जय गोपाल बल्लेबाजी में है और फील्ड में एसके जामनगर लोकल। यानी ये मुकाबला है कांटे की टक्कर का। ये पहली गेंद, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। उठाकर गेंद को पटका है सीमा रेखा के पार। ये लगा माधव मोबाइल 6, क्योंकि मौका ही नहीं था किसी फील्डर के पास। पहली गेंद एसके के गेंदबाज द्वारा खराब गिरी है, जिसका नतीजा लालपुर के बल्लेबाज ने दिखाया आपको। खाता खोला 6 रनों से और गेंद गई सीधी बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रघु भाई ने यहां पर बताया कि रघु रोकड़ा लेगा यहां पर 6 रन। रघु रोकड़ा लालपुर से ताल्लुक रखते हैं बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पर मोहन मनोज, और यहां पर सिंगल लेने में सफल रहेंगे। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है। इसी के साथ स्कोर 7 रन। अब स्ट्राइक पर मनोज जो पहली गेंद का सामना करेंगे। ओहो, यहां पर मैं कहूंगा गेंदबाज ने चकमा दिया है बल्लेबाज को। जब तक टप्पा गिरता उससे पहले ही बल्ला घूम चुका था हवा में। विकेटें पर अगर थोड़ी सी नीची होती तो यहां पर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन लपेटे में लिया है। फील्डर नीचे पीछे जाते हुए, लेकिन लोगों के क्षेत्र में ये चौका निकला है। लोगों क्षेत्र में ये बाउंड्री, इसे कहते हैं जियो धन धनाधन 4। माधव मोबाइल चौका, क्योंकि ठाकुर साहब इसे किसी ने नहीं रोका। निकला माधव मोबाइल चौका। और यहां पर सिंगल लेने में सफल रहेंगे। डायरेक्ट हिट, और कुछ खतरा उठाया था यहां पर बल्लेबाजों ने, लेकिन तारीफ करनी होगी फुर्तीले फील्डर की, जिन्होंने थ्रो करने में जरा भी देरी नहीं की है। लेकिन किस्मत यहां पर बल्लेबाज का साथ देती हुई सुरक्षित पहुंच चुके थे। थोड़ा मिस हुआ थ्रो, वरना नतीजा थर्ड अंपायर से पूछना पड़ता यहां पर। और किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 12 रन। 1 ओवर की समाप्ति 12 रन। नए गेंदबाज कुंभा भरवाड़, यानी कि ये कुंभा विकेटों को उखाड़ने की ताकत रखता है। आपने सिम्बा का नाम सुना होगा, उसका भाई है ये कुंभा। सिम्बा का इतिहास तो आप जानते ही हो।
और कुंभा इतिहास रचने के लिए आया है। यानी कि कुंभा जामनगर का है। वो अपनी गेंदबाजी में लालपुर की विकेटें उखाड़ने की क्षमता रखता है मिस्टर कुंभा। और यहां पर मैं कहूंगा कि कुंभा ने मौका बनाया और कुंभा ने ही विकेट को लिया। कुंभा यहां पर बेहतरीन पहली गेंद पर विकेट लिया, यानी कि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सफलता लेने में मिस्टर कुंभा ने यह कहा कि मैं सिम्बा का भाई हूं। कुंभा मेरे भाई का इतिहास बच्चा बच्चा जानता है और मेरा इतिहास आज से लोग जानना शुरू कर देंगे। यानी कि मैं कुंभा हूं, झुकूंगा नहीं वाली गेंदबाजी करूंगा। सोले में एक सांपा था और मैदान में एक गेंदबाज कुंभा है। और यहां पर मैं कहूंगा वाइट का इशारा अंपायर ने दिया है। 13 रन, ना ये मेरा है और ना ही 13 है, स्कोर 13 है। और यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए थोड़ी सी कोशिश करते फील्डर तो ये भी कैच करने की संभावना थी, लेकिन इतनी फुर्ती नहीं दिखाई। फील्डर ने यह सोचा कि कुंभा खुद कैच करेगा। और यहां पर मौका बना है। कुंभा 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 होता हुआ इस ओवर में यह दूसरा विकेट दूसरी ओवर में। अगर सांपा यहां पर होता तो कुंभा पूछता सांपा से, अरे ओ सांपा, एक विकेट पर कितना इनाम है रे? यहां पर 2 विकेट में ले चुका हूं और तुम दोनों यानी कि कालिया और धोलिया, जय और वीरू से 2 अनाज की बोरी नहीं ले पाए थे और मैंने यहां पर 2 विकेट लिए। कुंभा ऐसा कहते हुए बिचल रबारी है, नए बल्लेबाज, एक अलग स्टाइल, एक अलग हुनर। यानी क्रिकेट में अगर कोई कुंभा को टक्कर देने की क्षमता रखता है, बिजल है, बिजली गिराएंगे कुंभा के ऊपर। और यहां पर वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। अंपायर ने शाहरुख खान की तरह दोनों हाथ खोलकर ये कहा कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, कुंभा वाइट गेंद डालने वाला है। और यहां पर ये अच्छी गेंद थी, सही टप्पा, सही लाइन ले, नतीजा डॉट। ओहो, यहां पर कुंभा की बॉल बाहो दोस्त। यहां पर मैं कहूंगा कि गलती हुई है फील्डर से, वसंत कोटले से कैच पकड़कर कुंभा। और यहां पर अंपायर अपने हाथ हवा में लहराते हुए 4 रन पॉइंट के ऊपर से निकला है चौका। जहां होना था कैच का मौका था, लेकिन चौका निकला मिस्टर वसंत। ये अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 2 विकेटों का नुकसान और 18 रन। यानी कि अब कहानी बरोबर, 2 ओवर 18 रन, 2 विकेट। पहली ओवर में 12 रन थे, 1 विकेट, और इस ओवर में 6 रन और 1 विकेट। यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन। गेंदबाज નું નામ પૂછતો ભાઈ, બોલર નું નામ नाम क्या है? भरत है नाम, क्या नाम? भरत, भरत भरवाड़। आलियो भाई बोलो।
પાછા આવજો તમે. હું તો 5 કોણ આઉટ? મુકેશ. હા કોણ જાય ના? हेलो यहाँ पे मुकेश भाई देखिए वापस जैसे आते जैसे हुए। मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे महानुभावों की लिस्ट में नामी गिनामी प्रतिष्ठित टीमों में यहाँ नाम लिए जाते हैं। वैसे राहुल भाई वारोतरिया जी भी यहाँ उपस्थित, जिनकी हाजिरी की नोंद लेते हुए हम इनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया खेल के आते हुए मुकेश भाई, और अब नए खिलाड़ी नारू बहुत अच्छा खेलते, छोटे कदके के खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खेलते। सामने बिजल और भरत भाई गेंदबाजी में 12 रन देके 1 विकेट लिया था, और गेंद डाली सीधा खेला, 1 रन आसानी से गेंद को थ्रो किया, तब तक 1 रन चुरा लिया। नारू किसने लिया? यहाँ पर मालधारी समाज जो कि बहुत ही बढ़िया बल्ले से नहीं पर लकड़ी से खेलते, अब लकड़ी के बल्ले से खेलते हुए बहुत बढ़िया शॉट, कोई रन नहीं, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज भरत भाई द्वारा। रघु जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, आउट होके वापस पेविलियन में आ चुके। भरत भाई बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ साइड में खेला गया, 4 रन की संभावना हो सकती है, लेकिन और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथ में, 1 रन चुरा लिया। नो बॉल दिया गया यहाँ पर। स्कोर कार्ड नो बॉल रिव्यू, नो बॉल दिया गया यहाँ पर, तब थर्ड अंपायर का इशारा, नो बॉल दिया गया। भरत भाई स्टंप को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा शॉट की कोशिश थी, पर कोई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। बिजल जो कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलते, लंबे बाल, लंबी हाइट, क्या कर सकते हैं देखते हम। भरत भाई बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, और बोल्ड किया गया। चलो रणवीर सिंह ने यहां से विदाई ली कमेंट्री बॉक्स से। इस बात की खुशी है कुंभा कि गेंदबाजी का इंतजार है, ऐसा कहते हुए मिस्टर रणवीर। लेकिन धोनी का विकेट भी गिर चुका है यहां पर। बिजलेस नामक बल्लेबाज, बिजल नामक बल्लेबाज, ऐसा लगा था कि जाकर इतना आक्रमण बरसाएंगे अपने बल्ले से कि सामने वालों के हौसले पस्त कर देंगे। ऐसा लगा कि धार है उनकी तलवार में, वार करेंगे करारा अपने बल्ले से, लेकिन नतीजा जैसा चाहा वैसा वक्त ने साथ नहीं दिया, और नतीजा उनका विकेट गिर चुका है। ये रहा देखिए वो खिलाड़ी जो अभी अभी आउट हुआ है। जितने लंबे बॉल हैं उतनी लंबी पारी नहीं खेल पाए, ये अपने बॉलों में ज्यादा ध्यान देते हैं और बल्लेबाजी में कम। ये इंसान गौर से देखिए लालपुर से ताल्लुक रखते हैं, और यहां पर 1 रन, दूसरा रन लेने में सफल, और 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन
3 ओवर की समाप्ति पर 22, 4 विकेट के नुकसान पर खेलने वाली टीम जय गोपाला इसके कांटे की टक्कर देती हुई यहां पर लोकल टीम किसी तरह की अभी तक मैं कहूंगा कि छूट-छाट नहीं दी है बल्लेबाजों को। आसमान में देखिए भारत का रखवाला मिग 27 लड़ाकू प्लेन उड़ रहा है, गड़गड़ाटी के साथ जा रहा है एयरफोर्स। और यहां पर खेलना कहीं ओहो आना का चक्कर हो सकता था, अपने पैरों से कुल्हाड़ी पर लग सकती है। ये आने के भागो भागो बकरे, शेर आएगा तो करेगा टुकड़े वाली बात है। अगर गलती होती रनिंग में तो मैं कहूंगा कि नुकसान हो सकता था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इसके द्वारा लालपुर के खिलाड़ियों को पूरी तरह से बांध कर रखा है। और मैं चाहूंगा कि 8 ही ओवर का खेल है, किसी भी तरह का डर अपने दिल में बिठाओगे तो सामने वाला बाजी मार जाएगा। और यहां पर कोई गलती नहीं, कुंभा फिर से एक बार अपनी गेंद पर एक बल्लेबाज को अजगर की तरह निगलते हुए मिस्टर कुंभा। दूसरे फील्डर कैच छोड़ते हैं, लेकिन कुंभा ऐसी गलती अपनी गेंदबाजी में नहीं करते हैं। नतीजा कि ये विकेट लेने में सक्षम गेंदबाज है। इसके क्या आधी टीम पवेलियन जा चुकी है, चौथा ओवर जारी है। रणवीर गया था, दीपक गढ़वी आए नए बल्लेबाज, मिस्टर दीपक गढ़वी। और कुंभा का सामना करना इतना आसान नहीं रहेगा मिस्टर दीपक। एक कच्छ का सितारा है मिस्टर दीपक गढ़वी, भरवाड़ रेत के समुंदर से निकला हुआ ये खिलाड़ी कच्छ और रण से आया है, जहां रेत की गेंदें बनाकर खेलना चाहता था। और आज देखिए रेत की गेंदें तो हाथ में रही नहीं, टेनिस में उतर चुके हैं। लखन गमारा और सामने दीपक गमारा, यानी के भाई भाई किसको कौन मारा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सिंगल लेने में सफल रहे। दोनों सगे भाई हैं, एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज। भाई की टक्कर भाई से, और भाई ने यह कहा हट जा भाई, मैं चौका मार रहा हूं। यहां पर भाई ने भाई को रोका, लेकिन एक भाई नहीं रुका मारने से चौका। क्रिकेट में कोई किसी का सग्गा नहीं होता है, क्योंकि खेल बल्ले और गेंद का होता है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी वही होता है जो अपनी टीम के लिए खेलता है। ये भाई ने बदला लिया है भाई से, लेकिन ओहो मैं कहूंगा शू करो जो यहां पर मैं कहूंगा कि गलती हुई है। लगातार कैच छूटे मैं कहूंगा फील्डरों से, लेकिन कुंभा एक ऐसा नाम जिसके ऊपर इनाम लोग लगा चुके हैं 50 करोड़। अगर कुंभा एक विकेट और खुद की गेंद पर कैच करके लेते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की सारी कंपनियां पुरस्कार से सम्मानित करेंगी मिस्टर कुंभा को। 50 कोस दूर गांव में जब कोई
विकेट गिरता है तो माँ कहती है बेटा कुंभा के सामने मत खेलना, वो अच्छी गेंदबाजी करता है। चलते हैं, यहां पर अच्छी गेंदबाजी। अंपायर ने ओवर की समाप्ति का इशारा दिया। 5 ओवर की समाप्ति पर 30 का स्कोर और नुकसान 5 विकेटों का, यानी कि अब मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी है। नतीजा जो चाहो वो आपके हाथ में है। मैं आपके हौसले को परवाज देने का काम कर सकता हूं, लेकिन आपका काम मैं नहीं कर सकता हूं। और यहां पर अच्छी गेंद, सुनील है गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, डॉट निकालते हुए यहां पर। और यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरी, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, नतीजा वाइट करार का अंपायर द्वारा। 31। अभी थोड़ा मैच में रहने का समझा, उधर देखो तुम, लिखना छोड़ दो, गेंद को देखो। गुड लेंथ, लेकिन वाइट ऑफ साइड में ज्यादा बाहर टप्पा गुड लेंथ का गिरा। नतीजा 2 लगातार वाइट करार सुनील। और यहां पर हाफ वॉली से मुलाकात, ऑन ट्राई, लॉन्ग ऑन में गेंद गई, लेकिन 1 रन लेने में बल्लेबाज सफल होते हैं। स्कोर 33। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज और कीपर के बीच में मैच चल रहा है। बल्लेबाजों में कोई बल्लेबाजी का जुनून नजर नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, इस खेल में कंधे झुकाकर खेलोगे तो झुक जाओगे, उठाना होगी आवाज, और उठी है यहां पर ललकार 4 रनों वाली। मैंने बोला वैसा हुआ। देख पाए, डरने वालों को दुनिया डराती है और दबने वाले को दुनिया दबाती है। आज नहीं तो कल हार और जीत का सामना करना ही होगा। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल लेने में सफल। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरा तजुर्बा आपको इस खेल में झोंकना होगा और स्कोर बोर्ड को चलाते रहना पड़ेगा। और यहां पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। अंपायर ने ओवर की समाप्ति की। देखिए 6 ओवर की समाप्ति, 38, 5 विकेटों का नुकसान। अब मात्र 12 गेंदों का खेल बचा है, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि 12 गेंदों में 4-5 छक्के चौके लगाकर स्कोर को बढ़ाना चाहिए। और यहां पर जिस तरह मेरी आवाज बल्लेबाज समझते हैं, उस तरह तो मेरे अपने भी नहीं समझते हैं। ठीक यहां पर बल्लेबाज ने मेरी बात का सम्मान किया। और स्क्रीन पर देखिए क्या बेहतरीन 6 था। यह था माधव मोबाइल 6। मैं कहूंगा हिम्मत से भरा हुआ स्ट्रोक था और गेंद का इशारा। स्कोर 44, 4 पे 4। करो वार पे वार, मौका ना दो। और यहां पर पलटवार किया है, मैं कहूंगा गेंदबाज
सुनील ने यहां पर यह बताया, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी बारी थी, अब हमारी बारी, यानी कि यहां पर विकेट ले लिया है। कहा कि आप छक्का लगा सकते हो तो हम भी आपकी डंडियां बिखेर सकते हैं। देखिए लालपुर के हर खिलाड़ियों को अपने बालों से ज्यादा लगा हुआ है। जो भी विकेट छोड़ के आता है सीधा अपनी सर से टोपी उतारता है और अपनी जुल्फों पर हाथ फैलाता हुआ, देखिए जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और लालपुर के सारे मालधारियों को हीरो कहते हैं। स्टाइलिश मालधारी, जैसे अपना पुष्पा है कमेंट्री बॉक्स में, ना झुका है ना झुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा। वक्त आज नहीं तो कल गहरी नींद देकर जाएगी, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सर उठाकर जीऊंगा। लेकिन यहां पर एक रन रिवर्स शॉट द्वारा, नो बॉल का इशारा। यहां लेग अंपायर ने यह इशारा दिया है कि लगान वाली गेंद गिर चुकी है, नो बॉल, नो बॉल। यानी कि बल्लेबाज के लिए भरपेट खाना, बिल भी नहीं चुकाना, और सुनील गेंदबाज के लिए खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। ओहो, नो बॉल का फायदा उठाया, एक रन लेने में सफल, लेकिन कैच आउट का कोई फायदा होने वाला नहीं है। फ्री हिट थी। किस्मत कहते हैं ना, बहादुरों का साथ दिया करती और गलतियों की सजा वक्त दिया करता। और यहां पर वापसी की है। और यहां पर ज्यों त्यों कर बल्ले पर गेंद ली और एक रन लेने में सफल। बाई का था रन। और देखिए यहां पर ओवर की समाप्ति, यानी कि 7 ओवर की समाप्ति, 48। हाल हाल देखिए, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जय गोपाल लालपुर वर्सेस एसके जामनगर के बीच में चलता हुआ, जिनमें जय गोपाल लालपुर ने पहले टॉस जीत के गेंद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे महानुभावों की लिस्ट में जिनके नाम लिए जाते हैं, वैसे मयूर भाई आहिर भी हमारे बीच उपस्थित, जिनकी हाजिरी की नोंद लेते हुए दिल की गहराई से हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर मयूर भाई आहिर। एक बार फिर चले गेंदबाज, इस मरतबा आगे मिलने वाली गेंद को बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से, और एक और खाली डिलीवरी निकलती हुई। हाँ बिल्कुल देखा जाए तो जैसे जैसे डिलीवरी खाली निकलेगी, वैसे प्रेशर कुकर में जैसे दबाव बनता है, सीटियां बजती है, वैसे बल्लेबाज की सीटियां बजेगी। और एक बार फिर चले गेंदबाज, इस मरतबा आगे मिलने वाली गेंद को आगे बढ़कर उठाने चाहा, लेकिन इस मरतबा फिर कोई संपर्क नहीं, और एक और विकेट गिरता हुआ स्टेपिंग के योग से। बेहतरीन विकेट कीपिंग यहाँ पर लाला द्वारा।
नए बल्लेबाज के तौर पर मच्छा भाई की आजमाइश। इस मर्तबा गेंद को लेग साइड के ऊपर खेलना चाहता था लेकिन कोई संपर्क नहीं। इस मर्तबा एक और खाली गेंद निकलती हुई। इनिंग की आखिरी गेंद आना शेष। एक और खाली गेंद के साथ इनिंग की समाप्ति। ओगन 50 रन 7 विकेट के नुकसान पर जय गोपाल लालपुर। देखिए भरत गढ़वी, इस पिच पर 50 रन का जो टारगेट मिला है जामनगर की, खास तौर पर यह टीम, इनके लिए इतना ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ। क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल है। अगर गेंदबाज सही रंग पर, सही कलर पर एक सटीक गेंदबाजी करते हैं तो इस स्कोर को पाना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन शुरुआती 3 ओवरों का जो पावर प्ले है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। यह टूर्नामेंट अपने आप में एक बड़ा काम करता हुआ खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई, यानी कि दोनों भाई भाई अपने समाज के संगठन को यहां मजबूत करने वाला यह टूर्नामेंट। YouTube के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण हो रहा है 4 कैमरों द्वारा। मालधारी कप के नाम से अंकित यह टूर्नामेंट स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित ओपन गुजरात रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का यहां एक बड़ा आयोजन, जिसके लिए स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट की प्रमुख माननीय श्री पूनमबेन मैडम की तरफ से सभी आने वाली टीमों को शुभेच्छाएं भेजी गई है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आकर हिस्सा लिया है। और इस टूर्नामेंट को रंगीन बनाने के लिए बंगलोर विशाल अपनी स्पॉन्सर के रूप में सेवा देता हुआ रुद्र एंटरप्राइज भी इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर के रूप में जुड़ा हुआ। और इनके साथ साथ देखा जाए तो माधव मोबाइल परेश भाई रावलिया, जो टाउन हॉल के मेन पॉइंट पर जो जिनकी दुकान है, उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप के साथ इस टूर्नामेंट मैच को आगे बढ़ाने के लिए जहमत उठाई है। और उनके साथ साथ 7 मोटर्स ने भी काफी कंधे से कंधा मिलाकर इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नामी गिनामी क्रिकेटरों का आगमन इस टूर्नामेंट को और भी रंगीन बना रहा है। और इस टूर्नामेंट की खास तौर पर बड़ी बात यह कही जा सकती है कि 2 स्क्रीनों द्वारा इस टूर्नामेंट का यहां आयोजन किया गया है, जिसमें एक तरफ आईपीएल के पूरे लाइव मैच को दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ वर्तमान में जो जामनगर की सरजमी पर किया पीसीसी के मैदान पे किया जा रहा है उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। 49 रन बनाने के बाद लालपुर जय गोपाल 11 की टीम ने 50 रन का एक टारगेट SK 11 जामनगर को दिया है। देखिए पुष्पा का एक ही कहना है कि टेंशन किसी बात का लेना नहीं है, आपको देना है। और जिंदगी में हंसते खेलते रहना चाहिए। और सीरियस लोग यानी कि ईगो रखने वाले लोग अस्पताल में ज़्यादा होते हैं और प्यार मोहब्बत से मिलने वाले लोग इस तरह मैदान में होते हैं।
यानी कि जंगल में अगर कोई जानवर 2 कदम पीछे लेता है तो समझना कि उसके सामने कोई शेर आ गया है, और अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है तो समझना कि उसके सामने पुष्पराज आ चुका है। यानी कि अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आगे आवाज हमारे मेहमान कमेंटेटर की रहेगी बेहतरीन कमेंट्री के साथ। देखिए यहाँ पर उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पर मुरु गढ़वी और लाला, 2 मजबूत किस्म के बल्लेबाज की जोड़ी आमने सामने। चले गेंद लेकर गेंदबाज इस मर्तबा आगे मिलने वाली गेंद को लेग साइड के योग पर खेलना चाहते थे। गेंद लेग बाई के रूप में यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर है मुरु गढ़वी। जहां तक मुरु गढ़वी की बात करूं, बहुत ही लंबे लंबे स्ट्रोक शुरू में ही खेलने में माहिर। चले गेंदबाज गेंद लेकर इस मर्तबा गेंद गुड लेंथ जी की डिलीवरी थी, उसको सम्मान दिया यहां पर मुरु गढ़वी ने, और एक डॉट गेंद। एक बार फिर चले गेंदबाज मुरु गढ़वी को। इस मर्तबा ऑफ साइड पे मिलने, ऑफ स्टंप पे मिलने वाली गेंद को कट करना चाहा, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से। इस मर्तबा फिर ऑफ स्टंप से बाहर मिलने वाली गेंद को कट करना चाहा, कोई संपर्क नहीं, लेकिन हमारे अंपायर का इशारा कि ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और वाइड गेंद। यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाज की सोच यही है कि मुरु को ऑफ स्टंप पे खिलाया जाए ज्यादातर। इस मर्तबा आगे मिलने वाली गेंद को मुरु गढ़वी ने स्वीप के अंदाज में खेलना चाहा, लेकिन इस मर्तबा फिर कोई संपर्क नहीं बल्ले से। गेंद थाई पैड पे टकरा के सीधा पॉइंट के हाथ में। कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक की अच्छा ओवर घटता हुआ एसके, माफ कीजिएगा, लालपुर 11 के ओर से। एक मर्तबा फिर चले मुरु गढ़वी को। इस मर्तबा लेग स्टंप के ऊपर मिलने वाली गेंद को एक बार फिर स्वीप के अंदाज में खेल दिया था, लेकिन वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा कोई चूक नहीं, और एक और खाली। अभी तक एक बेहतरीन ओवर घटता हुआ लालपुर 11 के योग से मुरु गढ़वी को कोई छूटछाट नहीं दी है बड़े स्ट्रोक लगाने की। एक बार फिर चले इस मर्तबा फुल लेंथ डिलीवरी, ब्लॉक ऑल, और एक और डॉट गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन बिना किसी नुकसान पर एक्स के 11 जामनगर। आने वाली 7 ओवरों में 48 रन की जरूरत एसके 11 जामनगर को, और ये मेरे हिसाब से बहुत 1-2 ओवर रहते चेज हो जाना चाहिए जिस किस्म के बल्लेबाज एसके 11 के खेमे में है। आने वाले बल्लेबाजों की बात करूं तो लखन गमारा, कुंभा भरवाड़, भरत गढ़वी, काफी बिग हिटर्स मौजूद हैं एसके 11 जामनगर में। अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर मनोज की आजमाइश।
सामने रहेंगे लाला। इन्होंने अभी तक एक गेंद खेली है और एक रन चले। इस मर्तबा गेंद को कट कर दिया है, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर एक लूज डिलीवरी मिली थी, हाथ खोलने का पूरा मौका मिला, उसका पूरा फायदा उठाया मिस्टर लाला ने। जिस तरीके की फील्ड सजाई है तो फील्ड के हिसाब से अगर गेंदबाजी नहीं करोगे तो जिस किस्म के बल्लेबाज अभी क्रीज पर हैं आसानी के साथ बाउंड्री ढूंढ लेंगे। एक मरतबा फिर चले गेंदबाज, इस मरतबा एक और फटकी हुई गेंद, बल्ला चलाया लेकिन कोई संपर्क नहीं और एक और खाली गेंद। वाइड गेंद का इशारा। इस मरतबा चले गेंदबाज, एक बार फिर पटकी हुई गेंद जिसको खेलना चाहा था लेकिन कोई संपर्क नहीं यहाँ पर सही से। इस बीच मिसफील्डिंग के तौर पर एक रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। खराब गेंद थी लेकिन कोई पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज लाला। अभी तक मोरू गढ़वी का खाता नहीं खुला है। 5 गेंदों पे 0 रन मोरू गढ़वी। जो ये स्कोरबोर्ड दिखा रहा है उनसे तो काफी अलग बल्लेबाज हैं लेकिन आज कुछ प्रेशर में। ये स्कोरबोर्ड का तो प्रेशर नहीं है भाई। एक 1.3 ओवर की समाप्ति, 8 रन बिना किसी नुकसान पर। एक बार फिर चले गेंदबाज, मोरू गढ़वी का सामना। इस मरतबा रिवर्सिप के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है, गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। देखिए ये वो मोरू गढ़वी है जिसको हम जानते हैं, अपने ऊपर से प्रेशर हटाया और एक आतिशी स्ट्रोक लगाया। अब तक उनको काफी बांध के रखा था दोनों ही गेंदबाजों ने लेकिन अभी अपने ऊपर से प्रेशर हटता हुआ। इस मरतबा फिर एक बार रिवर्सिप के अंदाज में गेंद को निकलना चाहा लेकिन इस मरतबा गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। गेंद तो ये भी कोई खास नहीं थी लेकिन सीधा फील्डर ढूंढ लिया, गैप नहीं ढूंढ पाए मिस्टर मोरू गढ़वी। लगता है आज ज्यादा तेजी से बल्ला चला रहे हैं जिसके कारण संपर्क सही नहीं बैठ रहा है। एक बार फिर चले गेंदबाज, इस मरतबा गेंद को उठा लिया है फाइन लेग के ऊपर से, 1 बाउंस, 4 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना कोई नुकसान के एसके जामनगर। देखिए इसके बाद के मैच के लिए, आज के दिन के तीसरे मैच के लिए जय गोपाल 11 मोटा लखिया और उनके सामने राम 11 गढ़ू जामनगर से ताल्लुक रखती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस की रस्म पूरी करने के लिए कमेटी बॉक्स के पास आ जाए। आने वाली 36 गेंदों में 34 रन चाहिए जीत के लिए एसके 11 जामनगर को। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना कोई नुकसान।
मोरू गढ़वी 8 गेंदों पर 8 रन और लाला 4 गेंदों पे 5 रन। देखिए यहाँ पर पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, तो फील्ड भी खुल चुकी है काफी। इस मरतबा आगे मिलने वाली गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बिल्कुल आगे मिलने वाली गेंद को सिर्फ टाइम कर दिया था मिस्टर लाला ने और गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस मरतबा फिर चले गेंदबाज, एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, और वाइड के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसके बीच 1 रन भी चुरा लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अब स्ट्राइक पर मोरू गढ़वी। इस मरतबा फिर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीची रही और मोरू गढ़वी यहां पर अपना विकेट फेंकते हुए। क्लीन बॉल्ड। देखिए फाइन लेग के ऊपर से मोरू गढ़वी स्ट्रोक खेलना चाहते थे, क्योंकि वो फाइन लेग का खिलाड़ी है, वो सर्कल के अंदर खड़ा था, लेकिन गेंद उतनी उछली नहीं जितनी मोरू गढ़वी अपेक्षा करे बैठे थे। हल्की सी नीची रही गेंद और बोल्ड हो गए मिस्टर मोरू गढ़वी। अब नए बल्लेबाज के तौर पर मिस्टर भरत गढ़वी। चले गेंदबाज भरत गढ़वी को। देखिए यहाँ पर पहली गेंद जिसको ड्राइव कर दिया है मिस्टर भरत गढ़वी ने कवर के क्षेत्र पर, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन में पलटे दोनों ही बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर मिस्टर लाला। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर SK11 जामनगर। चले गेंदबाज लाला को। इस मर्तबा फिर आगे मिलने वाली गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पे, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस इनिंग का पहला छक्का मिस्टर लाला के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल स्लॉट में उनके गेंद आई थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर एक बार फिर चले गेंदबाज लाला को गेंद लेकर। इस मतलब एक बार फिर ब्लॉक एंड गेंद, जिसको एक बार फिर उठा के खेलना चाहा, गेंद को जो संपर्क चाहते थे बल्ले से वो सही कनेक्शन नहीं बैठा, लेकिन फिर भी 1 रन में पलटे दोनों ही बल्लेबाज। इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे भरत गढ़वी। इस मरतबा एक बार फिर ब्लॉक कॉल मिलने वाली गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है, जब तक फील्डर उसको फील्ड करते तब तक 1 रन में पलटे दोनों ही बल्लेबाज। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
ધીમે 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 કેમ બોલો વચ્ચે ધીમે એમને તમે 2 મહિનાથી તબ્બા એવી રીતે ને ઘડીકમાં કન્ટિન્યુ આમ બોલો ને આ થોડું બોલું લાગે પોરો ખાઈ ખાઈને ના બોલતા હોય કે ખોટી વાત છે મારી એટલે હું તો હજી છે ઓબ્ઝર્વેશન કરું છું કહું સાંભળતા હોય મહિનો 2 મહિના થી મેચ જરાક પાવર હોય ને તો ના તો કાઈ મેચ એવું છે હા એ તો મેચ હારો હોય તો એ પ્રમાણે એ તો પછી અમારે અપડેટ મેં નાખી તો દીધું છે પણ પડતું નથી એટલે બદલાયું છે બદલાઈ ગયું ગેમ ખતમ હો અમે 16 બતાવી ચલો સિંગલ આવ્યો હતો ને टीम की ओर के चौथा ओवर लेकर मिस्टर रघु सामना करेंगे भरत गढ़वी આ રઘુ જ છે જોલી બોલજો આમાં કોઈ રઘુ નામનો છે નહીં એટલે चले गेंदबाज गेंद ले एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद जिसको कहां बख्शने वाले थे मिस्टर भरत गढ़वी एक खराब गिल मिली थी उनको और उस पे करारा प्रहार करते हुए देखिए इसके बाद आने वाले मुकाबले की बात करूं तो रामगढ़ वर्सेस जय गोपाल 11 मोटा लखिया जिनमें जय गोपाल मोटा लखिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। देखिए इसके बाद का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। दोनों मजबूत किस्म की टीमें हैं। इस मरतबा रिवर्सिव के अंदाज में गेंद को खेल दिया है। इस मरतबा फिर 6 रन। भरत गढ़वी देखिए ड्रेसिंग रूम से ही लगता है सेट होकर गए हैं, जो इनका फेवरेट शॉट भी माना जाता है रिवर्सिव के अंदाज से। देखिए ऐसी गेंदें आप डालते रहेंगे, आधे विकेट पे टप्पे डालते रहेंगे तो ये आपको बख्शने वाले नहीं है। जहां मन करेगा वहां पे 6 लगाएंगे। अब जीत के लिए मात्र 7 रन। इस मर्तबा आगे मिलने वाली गेंद को सम्मान दिया और 1 रन में पलटे दोनों ही बल्लेबाज। अब जीत के लिए मात्र एक बड़ी हिट दूर है SK11 जामनगर। देखिए मैंने पहले आपको पहले ही बताया था कि 2-3 ओवर पहले ही ये मुकाबला शायद समाप्त हो जाएगा जिस किस्म के बल्लेबाज हैं SK11 जामनगर के पास। इस मर्तबा फिर एक बेहतरीन गेंद, आगे मिलने वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर 1 रन चुरा लिया। मतलब फिर चले गेंदबाज। इस मतलब फिर रिवर्सिव के अंदाज में गेंद को खेलना चाहा। गेंद इतनी खास नहीं थी लेकिन कनेक्शन नहीं, जो भरत गढ़वी चाहते थे वो कनेक्शन नहीं मिला उनको, और एक खाली गेंद। इस मरतबा फिर चले गेंदबाज। इस मरतबा फिर एक बार गेंद को भेज दिया है। इस मरतबा तो अल्टी पल्टी के अंदाज में, और इसी के साथ SK11 जामनगर ने ये मैच जीत लिया है। એવું જરૂર નથી કોમેન્ટ્રી તમે માઈક પકડો તમે કન્ટિન્યુ બોલતા જ રહ્યો, પછી મેચ ના હિસાબથી જ્યાં જરૂર પડે ને જરૂર નથી કે કન્ટિન્યુ બોલવા તો જ કે ગારું દીએ આ એક તૂટી ગયો છે, દઈ દેજો। મેચ ખતમ હો ગયા।
તો ખાલી એમને આડે ધડ વાત